everyone, welcome back to my channel. I am back with the another video with Taurus zodiac sign. देखते हैं Taurus zodiac sign के लिए क्या गाइडेंस है, क्या लव रीडिंग है, उनकी लव लाइफ के बारे में क्या कह रहे हैं कार्ड्स। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले जी मैं बताना चाहूँगी नहीं है कि ये पूरी की पूरी आपके साथ रेजोनेट करे। हो सकता है 10-20% रेजोनेट करे, हो सकता है 80% भी रेजोनेट करे। तो बताने का मतलब सिर्फ इतना है, उसको समझ के आप आगे के डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो उसको ज़बरदस्ती फ्रेम नहीं करना है अपनी सिचुएशन में, ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। अब स्टार्ट करने के पहले एक और बात कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मैं आपके एनर्जी के साथ में कनेक्ट कर पाऊँ। मेरी एनर्जी के साथ में अपनी एनर्जी प्लीज़ कनेक्ट करिए एंड अपने क्वेश्चन को अपने माइंड में सोचिए। थिंक अबाउट योर क्वेश्चन, टेक डीप ब्रीथ इन, और हाँ, ये ज़रूरी नहीं है गाइस कि ये जो लव रीडिंग है ना, ये सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए होती है, हस्बैंड वाइफ के लिए भी है, ये किसी भी टाइप के रिलेशनशिप के लिए है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके स्पेशल पार्टनर के साथ में ही आपके यहाँ पे हम फीलिंग्स देख सकते हैं। लव आपका ओवरऑल जहाँ पे भी आपके इमोशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि यार इमोशंस तो मेरे काम में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, नहीं, करियर से रिलेटेड रीडिंग नहीं है। जहाँ पे भी आपके इमोशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं और जहाँ पे आपके रिश्ते चल रहे हैं उनसे रिलेटेड रीडिंग है। तो जब भी आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आएगा ना, ये उससे रेजोनेट करेगी। लेट्स सपोज अगर आप एक हाउस वाइफ हैं और आप अपनी फीलिंग्स या अपने इमोशंस या अपने रिलेशनशिप अपने मदर इन लॉ के साथ देखना चाहते हैं, अपने सिस्टर इन लॉ के साथ देखना चाहते हैं, थिंक अबाउट दैट पर्सन एंड उसके बाद में आप देखेंगे तो आपके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। ज़ोडिएक साइन के लिए टॉरस, आपकी जो सिचुएशन है ना अभी एकदम हैंग्ड मैन की तरह है। मतलब उल्टी लटके हुए हो आप, उल्टे लटके हुए। लड़की है, लड़का है, आदमी है, औरत है, बच्चा है, हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप देख रहे हो, सासू माँ के साथ देख रहे हो। देखो वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है, ये रीडिंग वैसे रेजोनेट होगी। अब मैं चलिए बता देती हूँ। और हाँ, मैंने ये भी बोला था आपको कि देखिए ये रीडिंग में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये ना आपके पार्टनर की एनर्जी है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं उसकी एनर्जी हो। ये एनर्जी वर्षा भी हो सकती है, मतलब ये एनर्जी आपकी हो सकती है उनके लिए। ये भी हो सकता है कि आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के लिए कैसी है। तो आप थोड़ा सा समझ के रीडिंग को लीजिएगा। अब अगर मैं सबसे पहली बात बोलूँ ना, तो जो लोग भी टॉरस ज़ोडिएक साइन के हैं और जो ये अभी रीडिंग देख रहे हैं, वो उनको सबसे पहले ना अपनी नज़र उतारनी चाहिए, क्योंकि उनको मुझे हेल्थ इशू दिख रहा है। और हेल्थ इशू के साथ साथ ना मुझे वो थोड़ा इतना मेंटली स्ट्रेस्ड लग रहे हैं, इतना ड्रेन्ड लग रहे हैं। उनको लग रहा है कि यार लाइफ में तो कुछ है ही नहीं है, सब कुछ इतना ज़्यादा ख़राब है, इतना ज़्यादा ख़राब है। मैं जिस सिचुएशन में जितना एफर्ट्स डालती हूँ, मैं जिस सिचुएशन में जितना एफर्ट्स डालता हूँ, मुझे उसका जो आउटकम है, जो रिज़ल्ट है ना, वो सिर्फ नेगेटिव मिलता है। लोग मुझे नहीं समझते हैं, जिस वजह से ये इंसान पूरी तरीके से हैंग्ड मैन की तरह लटके हुए हैं या लटकी हुई है। मतलब ओवरऑल सिचुएशन ऐसी हो गई है कि कुछ भी सीधा दिख ही नहीं रहा है उनको सब कुछ ऐसा उल्टा ही दिख रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये इस सिचुएशन, अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ पे एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जिस रिलेशनशिप में सिर्फ वो इंसान ना एफर्ट्स डाल रहा है, डाले जा रहा है और उनको एफर्ट्स के बदले में मिल क्या रहा है? उनको एफर्ट्स के बदले में नेगेटिविटी मिल रही है। उनको एफर्ट्स के बदले में कई बार ज़रूरतें उनकी पूरी हो जाती हैं, मटेरियलिस्टिक नीड्स उनकी पूरी हो जाती हैं, लेकिन एक इमोशनल लेवल पे वो इंसान पूरी तरीके से ड्रेन्ड है, पूरी तरीके से खाली है। वो अपने एफर्ट्स डालते जा रहे हैं। इंसान उनके एफर्ट्स को पूरी तरीके से इग्नोर करता जा रहा है, करती जा रही है। और ऐसे सिचुएशन में उनको इतना पेन, उनके लिए जो टाइम है ना, ये बहुत एक तरीके से पेनफुल है, बहुत उनको बहुत ज़्यादा लॉस्ट हैं वो, या बहुत बिट्रेड फील कर रहे हैं ऐसे। मतलब और ये क्राइसिस की सिचुएशन भी हो सकती है। अगर ये रिलेशनशिप में है ना, तो इनके सिचुएशन में ऐसे इनके रिलेशनशिप में ऐसी अब सिचुएशन आ गई है कि इनको एक कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकता है डिसीजन ले चुके हैं, और अगर नहीं लिया है तो ये आगे ले सकते हैं। और मैं यहाँ पे बोलूँ ना, ये जो भी अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं
अगर आप कोई डिसीजन मान लीजिए लेते तो बहुत सोच समझ के लेना, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग भी नहीं रह सकते हो, मतलब पूरी तरीके से बोलते हैं ना मेंटली इमोशनली डिटैच नहीं हो सकते हो, या फिर रिलेशनशिप आप लोगों का एक अच्छे नोट पे ख़त्म नहीं होगा। अगर ख़त्म होगा तो एक अच्छे नोट पे नहीं ख़त्म होगा, या अगर ऐसा हुआ है तो भी एक अच्छे नोट पे ख़त्म नहीं हुआ है। किसी के भी साथ हो सकता है, लाइक हस्बैंड वाइफ के साथ हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ हो सकता है, इन लॉज के साथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव है मेरे लाइफ में या नहीं है, कुछ मेरे लाइफ में कभी पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में मतलब इतना ज़्यादा बिट्रेड ये इंसान फील कर रहा है, 10 ऑफ सॉर्ट्स, इतना ज़्यादा परेशान है। इस इंसान को लग रहा है आप इससे भी ज़्यादा कुछ गलत हो सकता है क्या मेरी लाइफ में। मेरे लाइफ में ऑलरेडी सब कुछ गलत हो गया। डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकती है आपको सबसे पहले जैसे मैंने बोला नज़र उतारने की ज़रूरत है। प्लीज़ नज़र उतारना अपनी, या उतरवाना जिससे भी पॉसिबल है। और साथ क्योंकि आपका ऑरा बहुत वीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको नज़र उतारने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है तो आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, 7 डेज़ के रिचुअल को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप मुझे पूछ लेना कमेंट में, मैं बता दूंगी, ठीक है। और एक बात और है कि देखो आगे आप अगर अच्छे से प्लान करके अभी अपने मन को थोड़ा अगर काम डाउन करते हो ना, शांत करते हो, तो आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है। अगर आपने ये सही डिसीजन ले लिया, अगर एक बार आपने डिसीजन ले लिया, एक बार, बस सिर्फ एक बार आपको डिसीजन लेना है, लेकिन वो फिर डिसीजन ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मैंने पहले बोला, बहुत सोच समझ के लेना है। क्योंकि अगर रिलेशनशिप में हो तो उस इंसान की आपको आदत है, एडिक्शन हो चुका है आपको उस इंसान का, तो इतना ईजी नहीं रहेगा। या अगर इन लॉज के साथ में है तो इतना ईजी नहीं है उनको छोड़ पाना, उनसे अलग रह पाना, उनसे डिटैच हो पाना। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा यार मैं क्या कर सकती हूँ इस सिचुएशन में, क्या मैं इस सिचुएशन में रिएक्ट करना बंद करूँगी या करूँगा तो मेरी सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी, मेरी चीज़ें बेटर हो जाएंगी, मेरे स्पाउस के साथ, मेरे इन लॉज के साथ, मेरे फैमिली के साथ रिलेशनशिप बेटर होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज़ों को देखने की जरूरत है। जब भी आप ये सोच लोगे, डिसाइड कर लोगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि आपकी आउटर रियलिटी, आपका आउटर वर्ल्ड जो है ना, वो आपकी इनर रियलिटी का रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो अंदर चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है, ना कि बाहर। अगर आप एक एक चीज़ों को बाहर अरेंज करेंगे फिजिकल वर्ल्ड में, क्योंकि हमारे बॉडी की 7 बॉडीज़ होते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ फिजिकल बॉडी है जो आपको विजिबल हो रही है, ऐसे 7 बॉडीज़ होती हैं। तो जो आपका इमोशनल लेवल पे ये सिचुएशन हुई है ना, उसको आपको इंटरनली ही सही करना पड़ेगा। फिर से सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। और अगर आप ऐसा करते हो, एक डिसीजन ले लेते हो ना आप ढंग से, कोई डिसीजन, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, क्वीन कौन होती है, क्वीन के पास डिसीजन लेने का राइट होता है, क्वीन कैन टेक डिसीजन। तो अगर आप अपने लाइफ में डिसीजन ले पाते हो, सिर्फ एक डिसीजन का ही गेम है, इत्तू सा गेम है। अगर आप डिसीजन ले पाएंगे ना तो आपकी आगे की लाइफ बेटर होगी। अगर आप डिसीजन ले पाते हैं तो एस ऑफ वॉन्ड, नई इंस्पिरेशन आएगी आपके लाइफ में, एक अपॉर्चुनिटी आएगी, अच्छी ग्रोथ होगी, मेंटल फिजिकल ग्रोथ होगा, साथ में बहुत सारा आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा। अबंडेंस कैन कम इन एनी फॉर्म, इट इज़ नॉट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि अबंडेंस आपको सिर्फ पैसों से ही मिल सकता है। सिर्फ पैसे आएंगे तो ही अबंडेंस आएगा, तो ही प्रॉस्पेरिटी आएगी। क्या फ़ायदा एक इंसान जो बीमार है उसको एम्बुलेंस में लिटा दो, मर्सिडीज़ में लिटा दो, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आई थिंक वो एम्बुलेंस ज़्यादा प्रेफर करेगा, राइट। तो अबंडेंस क्या है, आपको पहले इनर ब्यूटी पे ध्यान देना जिस दिन, क्योंकि यहाँ पे क्वीन की एनर्जी है। जो लोग भी है ना, वैसे तो ये हैं बिल्कुल क्वीन टाइप के बिहेवियर के, और लेकिन उन्हें भूल चुके हैं, तो इसलिए उनको उस पर काम करने की ज़रूरत है। लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, लॉट ऑफ सक्सेस, लॉट ऑफ ग्रोथ, लॉट ऑफ अबंडेंस आपके लाइफ में आने वाली है, सिर्फ छोटा सा एक डिसीजन लेके। तो थोड़ा सा एक डिसीजन लीजिए। क्या डिसीजन लेना है देखिए, आपको मैंने बता ही दिया है। वीडियो को एक बार और अच्छे से देख लेना। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जो भी डिसीजन लेना सोच समझ के लेना, जल्दीबाजी में नहीं लेना, नहीं तो वापस से आपकी लाइफ में वही प्रॉब्लम्स आएंगी जो आप फेस कर रहे हैं। देखिए वापस से सेम वही कार्ड आया जो आप फेस कर रहे हैं, इसीलिए जल्दीबाजी का डिसीजन नहीं लेना है। लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस, और आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम यूनिवर्स। यू आर गुड इनफ। खुद पे ट्रस्ट करो यार, तुम लोग बहुत अच्छे हो, बहुत। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, ठीक है। तो अगर रिलेशनशिप में आप हैं
और आपका इतना टफ टाइम चल रहा है तो यूनिवर्स आपसे वो परीक्षा ले रहा है। हर इंसान को देना पड़ता है, रामचंद्र जी को देना पड़ा था, है ना। बी बोल्ड एंड मेक फर्स्ट मूव, जैसा मैंने बोला एक छोटे से डिसीजन लेने की ज़रूरत है, वो एक छोटा सा डिसीजन आपको लेना है। बी बोल्ड एंड मेक फर्स्ट मूव। एंड द लास्ट कार्ड इज लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ी पिक्चर को देखो। आप जब इस सिचुएशन में ट्रैप हो ही चुके हो तो थोड़ा टाइम और ट्रैप रहो, आराम से अपने आप को सबकी नज़रों में अपने आप को काम डाउन करो, रिलैक्स करो, पूछो मैं क्या कर सकती हूँ। जिस भी भगवान में, गॉड में आपका बिलीव है उनके पास जाओ, उनसे हमेशा मांगते थोड़ी ना है, कई बार शांति से बैठने की ज़रूरत है, उनसे पूछने की ज़रूरत है कि यार मैं ना इस सिचुएशन में फंस गई हूँ, प्लीज़ शो मी द गाइडेंस, शो मी द पाथ, मुझे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आई एम टेलिंग यू, भगवान आपसे कम्युनिकेट करेंगे थ्रू सम साइन। हो सकता है ये वीडियो आपने देख ली, हो सकता है कुछ और आपके लाइफ में आए, लेकिन रिलैक्स होने की ज़रूरत है। ये नहीं सोचना इसने मुझे ये बात बोली, अब मैं इसको कैसे 10 बात बोलूँ, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आपका और नेगेटिव होगा, आप और धीरे धीरे बीमार हो सकते हैं। इसीलिए मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ठीक है, सिर्फ फिजिकली बीमार नहीं होता है। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है और या आपके साथ रेजोनेट करती है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, राधे राधे।